हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 8वां पाठ, जिसका नाम है सूक्ति स्तबकः। सूक्ति अर्थात अच्छे कथन, स्तबकः यानी गुच्छा, अच्छे पदों का गुच्छा, अच्छे पदों का समूह। चलिए आरंभ करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। हम पहले इसका अन्वय करेंगे। अन्वय उसे कहते हैं शब्दों को सही क्रम में रखना, जैसे कर्ता, क्रिया, कर्म आदि। हि कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति यथा हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। हि कार्याणि सभी कार्य उद्यमेन परिश्रम से सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। नहीं मनोरथै केवल इच्छा करने से अर्थात सोचने मात्र से पूरे नहीं होते। न जैसे कि सुप्तस्य सिंहस्य सोए हुए सिंह के मुख में मृग न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करता है, अर्थात शेर को भी उसका शिकार करना पड़ता है। तो न हि कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यति न मनोरथै, सभी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। केवल मनोरथ यानी इच्छा करने या सोचने मात्र से पूरे नहीं होते हैं। जैसे सुप्तस्य सोए हुए सिंहस्य शेर के मुख में मृगा न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करता है, अर्थात शेर को भी उनका शिकार करना पड़ता है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने न एव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने न साधितः यो जीवने न सार्थक है, यो जीवने न सार्थकः तेन पाठेन किम भवेत्। ये इसका अन्वय हो गया। अर्थ होगा पुस्तके पठितः, पुस्तक में पठितः पढ़ा हुआ, पाठः पाठ अर्थात ज्ञान, जीवन में न एव साधित यदि उपयोग न एव नहीं साधित उपयोग नहीं किया, अतः जो पाठ जीवन में उपयोग नहीं किया वो सार्थक उपयोगी नहीं होता है। यो जीवने न सार्थक है, जो पाठ जीवन में सार्थक अर्थात उपयोगी नहीं है। तेन पाठेन उस पढ़े हुए पाठ का, किम भवेत् क्या पाठ का क्या हो, किम क्या भवेत् हो। तो एक बार पुनः देखते हैं हम इसका अर्थ। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, पुस्तके पठितः पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में न एव साधित यदि उपयोग नहीं किया है, अतः जो पाठ जीवन में उपयोग नहीं किया है, यो जीवने न सार्थके अतः जो पाठ
जीवन में न सार्थक सार्थक अर्थात उपयोगी नहीं है, तो तेन पाठेन उस पढ़े हुए अर्थात पढ़े हुए पाठ का, उस ज्ञान का किम भवेत् क्या हो अर्थात उसे क्या लाभ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसका अन्वय होगा सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्यं प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। सर्वे मानवाः सर्वे सभी प्रिय वाक्य बोलने वाले, सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने वाले से सर्वे मानवा सभी मनुष्य तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसीलिए हमें प्रियम ही वक्तव्यम प्रिय ही मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता अस्ति। वचने बोलने में का क्या दरिद्रता गरीबी अर्थात बोलने में कंजूसी क्यों करना। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने वाले से ही सर्वे मनुष्य सभी मनुष्य तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसीलिए प्रियम ही वक्तव्यम हमेशा प्रिय और हमें मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता बोलने में कंजूसी क्यों। गच्छन् पिपीलिकाः याति योजना नाम सतन्या अपि आगच्छन् वनैते अपि पदम एकम न गच्छति। इसका अन्वय होगा गच्छन् पिपीलिकाः अपि शतानि योजना नाम याति गच्छन् पिपीलिकः शतान अपि योजना नाम याति परम अगच्छन् वनैतः पदम एकम न गच्छति। गच्छन् जाती हुई, चलती हुई, पिपीलिकः नर चींटी भी, अपि भी जाती हुई, नर चींटी अपि भी, शतानि 100 कोश, सैकड़ों कोश, योजना नाम कोश सैकड़ों योज याति चली जाती है। शतानि 100 योजना नाम कोश याति चली जाती है। अर्थात चलती हुई नर चींटी गच्छन् पिपीलिकः चलती हुई नर चींटी भी अपि भी शतानि 100 योजना नाम कोश योजन तक याति चली जाती है। परंतु अगच्छन् नहीं चलते हुए, न चलता हुआ, वनैतेय गरुड़ भी, न चलता हुआ गरुड़ भी, एकम पदम एक पद भी, आगे न गच्छति नहीं जा पाता है। अर्थात सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। गच्छन् पिपीलिकः याति योजना नाम सतन्या अपि चलती हुई नर चींटी भी सैकड़ों कोस याति चली जाती है।
परंतु न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जा पाता है, न गच्छति नहीं जा पाता है। अतः हमें सदा आगे बढ़ता रहना चाहिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः क भेदे पिक काकयोः। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः और पिकः पिकः। इसका अन्वय होगा काकः कृष्णः पिकः कृष्ण अपि भवति। पिकः काकयोः क भेदः वसंत समय प्राप्ते काकः भवति और पिकः पिकः भवति। इसका अर्थ होगा काकः कौवा, कृष्ण है काला, पिकः कोयल, कृष्ण है काला। कौवा भी काला होता है, काका कृष्ण कौवा भी काला होता है, पिकः कृष्ण है कोयल भी काली होती है। क भेद तो फिर पिकः काकयो क भेद, पिकः कोयल और कौवे में क्या भेद होता है। वसंत समय में वसंत ऋतु के समय आने पर प्राप्ते काकः काकः प्राप्ते पता चलता है कि काकः काकः कौवा कौवा है और पिकः पिकः और कोयल कोयल ही होती है। वसंत ऋतु में जब वे बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि दोनों काले रंग के होते हैं तो पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन जब वसंत ऋतु का समय आता है तो कौवा जब बोलता है तो पता चल जाता है ये कौवा है, और जब मधुर स्वर में कोयल बोलते हैं तो पता चल जाता है यह कोयल है। तो काका कृष्ण पिकः कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो फिर पिकः काकयों का भेद है, तो कोयल और कौवे में क्या भेद होता है। वसंत ऋतु के समय आने पर हमें पता चल जाता है कि काका काका कौवा कौवा होता है और पिकः पिकः और कोयल कोयल ही होती है। अर्थात वसंत ऋतु में जब वे बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है। ये पाठ में आए हुए मुख्य शब्द अर्थ है। शब्द अर्थ उद्यमेन परिश्रम से, मनोरथ ही मन की इच्छा से, सिंहः शेर, मृगः हिरण, दरिद्रता दीनता या कृपणता, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से या बोलने वाले से, तुष्यन्ति संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। मानवः मनुष्य, तस्मात् इसीलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधितः उपयोग किया, भवेत् होगा या होना चाहिए। सार्थक अर्थपूर्ण या प्रयोजन युक्त। काकः कौवा, कृष्णः काला, पिकः कोयल, पिक काकयों कोयल और कौवे में, प्राप्ते आने पर, गच्छन जाता हुआ। पिपीलिकः नर चींटी, याति जाता है, योजना नाम है 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर योजन बोलते हैं। शतानी 100, आगच्छना न चलते हुए, वनैत्यः गरुड़। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। प्रथम प्रश्न है, सर्वान् श्लोकान् स्वस्वरम गायते, सभी श्लोकों को स्वस्वर में गाइए। श्लोकांशान योज्यते, ये श्लोक के अंश दिए हुए हैं, इनको मिलाना है। तो तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसका क्या है, वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने में हमें वचनों की क्या दरिद्रता मतलब क्या गरीबी दिखाना, मतलब हमेशा हमें प्रिय वचन बोलना चाहिए। गच्छन पिपीलिको याति, जाती हुई चींटियाँ, इसका कौन सा है, योजना नाम सतन्या अपि, मतलब 100 कोस तक चली जाती हैं।
तो इसका होगा योजनानां शतान्य अपि। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य बोलने वाले, मधुर वाक्य बोलने वाले लोगों से, मनुष्य से सभी प्रसन्न होते हैं। किम भवेत् तेन पाठेन, इसका होगा जीवने यो न सार्थक। काकः कृष्ण पिक कृष्णः, इसका होगा को भेद पिक काकयो। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, सभी लोग किससे प्रसन्न होते हैं। केन की जगह यहाँ पर आएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो ये आ जाएगा सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। मतलब सभी लोग जो मधुर बोलते हैं, बोलने वाले मनुष्य से सभी प्रसन्न होते हैं। पिक काकयो भेद कदा भवति, पिक कोयल और कौवे में भेद कदा कब भवति होता है। तो इसका उत्तर होगा पिक काकयो भेद वसंत समय भवति। कोयल और कौवे में भेद वसंत ऋतु के समय होता है। जब वसंत ऋतु आती है, जब वो बोलते हैं तो उस समय हमें पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। तो यहाँ पर आएगा कदा की जगह वसंत समय। क गच्छन, कौन, गच्छन जाते हुए चलते हुए, योजनानां शतान्य अपि, 100 कोस चला जाता है। गच्छन पिपीलिकः, क की जगह क्या आ जाएगा पिपीलिकः नर चींटी, चलती हुई चींटी योजनानां शतान्य अपि याति, 100 कोस तक चली जाती है। अस्माभिः किं वक्तव्यम्, अस्माभिः हमें किम कैसे वक्तव्यम वचन बोलना चाहिए। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें मधुर वाणी प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। चतुर्थ प्रश्न है, उचित कथनानां समक्षम आम, जो सही कथन हो उसके समक्ष हमें आम मतलब हाँ। अनुचित कथनानां, जो अनुचित कथन है उसके समक्ष न इति लिखत है, न लिखना है। न मीन्स नहीं और आम मीन्स हाँ। जो कथन सही है उसके सामने आम लिखना है, जो नहीं है उसके आगे न लिखना है। काकः कृष्णः न भवति, कौवा काला नहीं होता है, कौवा काला होता है इसलिए गलत है, तो यहाँ पर न आएगा। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, हाँ ये सही है, हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए क्योंकि प्रिय बोलने वाले लोगों से सभी प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आम। वसंत समय पिक काकयो भेदे भवति, वसंत ऋतु के समय पिक कोयल और कौवे में भेद पता चलता है, होता है, हाँ होता है। जब वो बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। वनतेयः पशु अस्ति, गरुड़ पशु है, नहीं वो पक्षी है, तो ये गलत कथन है इसलिए न आ जाएगा। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, बिल्कुल सही, हमें मधुर बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आम बिल्कुल सही है, ये आम आएगा यहाँ पर। मंजूषात् समान अर्थकानि पदानि चित्वा लिखते, मंजूषात् पीठिका में समान अर्थों को चयन करके नीचे लिखना है। ये वचन लिखे हुए हैं, इनके समान अर्थी शब्द जो हैं वो यहाँ लिखना है। वचने वचन, वचन का क्या हो जाएगा कथने। वनतेयः गरुड़ः, वनतेयः गरुड़ः। पुस्तके ग्रंथे, उद्यमेन परिश्रमेण पिकः कोकिलः। लास्ट क्वेश्चन है 6, विलोम पदानि योज्यते, विलोम पदों को मिलाइए। सार्थकः निरर्थकः, कृष्णः श्वेतः, कृष्ण काला श्वेत सफेद। अनुक्तम, जिसे कहा न गया उक्तम कहा गया। गच्छति जाना, आगच्छति आना। जागृतस्य जागते हुए, सुप्तस्य इसका हो जाएगा सुप्तस्य सोते हुए। सूक्ति स्तबकः, इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।